आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिप्लाडिन ऑइंटमेंट के बारे में, जो एक एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट है और जलने, कटने, खरोंच या फिर किसी भी सुपरफिशियल चोट के इलाज में इस्तेमाल होती है। इस वीडियो में हम इसके इस्तेमाल, लगाने का सही तरीका, साइड इफ़ेक्ट और ज़रूरी सावधानियाँ, ये सारी बातें हम इस वीडियो में बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे। तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखकर पूरी जानकारी लेनी है। तो चलिए गाइज, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। सिप्लाडिन ऑइंटमेंट एक पोविडोन आयोडीन 5% वेट बाई वेट एंटीसेप्टिक दवा है। ये ऑइंटमेंट सिप्ला कंपनी के द्वारा बनाई जाती है और इसे टॉपिकल एंटीसेप्टिक एजेंट के तौर पर यूज़ किया जाता है। इसका मुख्य काम है जख्म को इन्फेक्शन से बचाना और हीलिंग में मदद करना। इसके यूजेस की बात करें तो वुंड्स इन्फेक्शन, किसी पर्सन को चोट लग जाती है, जख्म हो जाता है या फिर गिरने से चोट लग जाती है या फिर कोई एक्सीडेंट केस हो जाता है जिसकी वजह से जख्म हो जाता है, चोट लग जाती है, तो उस जगह को ठीक करने के लिए इस सिप्लाडिन ऑइंटमेंट को यूज़ किया जाता है। इसके अलावा बर्न यानी हल्के से मीडियम जलने पर इन्फेक्शन को रोकने के लिए तुरंत इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। ये दवा बैक्टीरिया को ख़त्म करके घाव को जल्दी से भरने में मदद करती है। इसके अलावा कटने या फिर छिलने पर, स्किन पर हल्की चोट, कट या छिलने पर जहां इन्फेक्शन का रिस्क हो, वहां ये दवा असरदार मानी जाती है। और इसके अलावा स्किन इन्फेक्शन यानी कि जिन जगहों पर फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन का खतरा होता है, जैसे एक्जिमा में फटी त्वचा या फिर डायबिटिक फुट अल्सर, वहाँ भी इस ऑइंटमेंट को यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा पोस्ट सर्जरी ड्रेसिंग में भी इस ऑइंटमेंट को डॉक्टर द्वारा यूज़ किया जाता है। ऑपरेशन के बाद की ड्रेसिंग में भी डॉक्टर पोविडोन आयोडीन बेस्ड ऑइंटमेंट का प्रयोग करते हैं ताकि सर्जिकल साइट पर इन्फेक्शन ना हो। तो इस तरीके से ये ऑइंटमेंट काम करती है। किसी पर्सन को वुंड्स इन्फेक्शन हो जाता है या फिर कहीं से कुछ कट फट जाता है, छिल जाता है, स्किन में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, फंगल या फिर बैक्टीरियल, तो इस तरह की सभी कंडीशन में इस ऑइंटमेंट का काफ़ी कमाल का रिजल्ट देखने को मिलता है। और गाइस, जख्म वगैरह को ठीक करने में तो इसका सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलता है। तो गाइस, अब हम जानेंगे इस ऑइंटमेंट को अप्लाई कैसे करना है। तो देखिए गाइस, सबसे पहले घाव वाली जगह को साफ और सुखा ले। उसके बाद साफ हाथों या फिर स्टेराइल गॉज की मदद से ऑइंटमेंट को पतली परत पर लगाए। और गाइस, ज़रूरत हो तो ऊपर से स्टेराइल ड्रेसिंग भी करें। आप जो है पट्टी भी कर सकते हैं। और दिन में 1 से 2 बार इस ऑइंटमेंट को लगाया जाता है। और अगर घाव गहरा है या फिर फैलता जा रहा है तो आप डॉक्टर की सलाह भी ले सकते हैं। अब हम जान लेते हैं इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट के बारे में। देखिए, वैसे तो सिप्लाडिन ऑइंटमेंट आमतौर पर सुरक्षित होती है, लेकिन कुछ लोगों में ये समस्याएं हो सकती है, जैसे कि त्वचा में हल्का जलन या फिर खुजली, या फिर ज़्यादा समय तक लगातार लगाने से आयोडीन एब्जॉर्प्शन हो सकता है, जिससे थायराइड पर असर पड़ता है। तो इस तरह का कॉमन साइड इफ़ेक्ट एक आध पर्सन को कभी कभी आ जाता है। और इसके प्रिकॉशंस की बात करें तो आयोडीन एलर्जी, यानी अगर किसी को आयोडीन से एलर्जी है तो इस दवा का इस्तेमाल ना करें। ऐसी कंडीशन में साइड इफ़ेक्ट आ सकता है। इसके अलावा गहरे या फिर बड़े घाव, ऐसे केसेस में डॉक्टर की सलाह लेना ज़रूरी है, क्योंकि घाव बढ़ सकता है या फिर ऐसा हो सकता है कि इस क्रीम से ठीक नहीं हो रहा है और कोई दूसरी क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मोपिरोसिन। तो ऐसे में डॉक्टर द्वारा ही इस क्रीम को यूज़ करें। और इसके अलावा प्रेगनेंसी और थायराइड पेशेंट, यानी नियमित और लंबे समय तक उपयोग से पहले डॉक्टर की सलाह जरूरी है। ऐसे में भी डॉक्टर द्वारा इस क्रीम को लगाया जाता है। और गाइस, आई या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन, यानी कि नाक और मुंह के अंदर, इन जगहों पर यह दवा नहीं लगानी चाहिए। आप इसे ओनली एक्सटर्नल यानी बाहरी स्किन पर यूज़ करें, इंटरनल अंदर की तरफ ना लगाए। तो ये थी सिप्लाडिन ऑइंटमेंट से जुड़ी कुछ जानकारी। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।